नमस्कार दोस्तों, मैं भागेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल लोग 60 से 70% लोग कमर दर्द से परेशान हैं। मैक्सिमम लोगों को कमर दर्द हो जाता है, किसी को कम हो जाता है, किसी को ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आजकल कमर दर्द हो जाता है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। कमर दर्द क्यों हो जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ये हो जाता है हमारी गलत एक्टिविटी के कारण, हमारे गलत पोस्चर के कारण। जब हम गलत एक्टिविटी करते हैं या गलत पोस्चर में करते हैं तो हमारा कमर दर्द हो जाता है। तो अपने पोस्चर को सही रखें, अपनी एक्टिविटी को जो है सही पोस्चर में होके करें, तो इसको सुधारना है। दूसरी बात, कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं। और अगर आपको कमर दर्द कभी कभी होता है या आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ज़्यादा वर्कलोड हो जाने पर होता है, तो आप उसको घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा। आप उन एक्सरसाइज को करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, और उस सावधानियां भी बताऊंगा। उन सावधानियों का आपने पालन करना है तो आपको जो है फिर भविष्य में कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी, आप कमर दर्द से मुक्त रहेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम एक पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, जितना आपका पैर आराम से ऊपर उठता है। ऊपर उठाने के बाद पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, हाथ इस प्रकार से रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। इस प्रकार की खींच के होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे इसको डाउन, फिर दूसरे पैर से एंड डाउन, 2-2 बार कम से कम करना है। इसके बाद करना है पवन मुक्तासन। इस प्रकार से इसको पकड़ के खींचना है। इसमें गर्दन नहीं उठानी है, ब्रीथ आउट कर सकते हैं और जितना हो सकता है उतना खींचें इसको नीचे की ओर। खींच के होल्ड करना है 10 सेकेंड। दूसरे पैर से भी इस प्रकार से दो हो गई। तीसरे में करेंगे, दोनों पैर मिलाएंगे और हाथ इस प्रकार से फैला देंगे, या इस प्रकार से गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। अब दोनों घुटनों को मिला करके एक तरफ घुटने जाएंगे, दूसरी तरफ गर्दन। पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद छोड़ देना है। फिर दूसरी तरफ नॉर्मल सांस लेते रहें, या आप सांस को निकाल के होल्ड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रकार से दोनों तरफ मोड़ेंगे, उसके बाद रिलैक्स। उसके बाद फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा रखेंगे, एक पैर उठाएंगे पूरा जितना आप उठा सकते हैं, और इसको धीरे धीरे डाउन करेंगे। गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट, इस प्रकार से अंदर की ओर होल्ड करने के बाद धीरे से वापस। फिर दूसरे पैर से भी दस सेकेंड होल्ड करना है, 2-2 बार करना है। इसके बाद हम उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेट जाएं, हाथ इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से लेट जाएंगे। लेटने के बाद क्या करना है, गर्दन सीधी रखनी है और एक पैर को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे इस प्रकार से देखिए।
होल्ड करना है, फिर दूसरे पैर से भी 10-10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर उसके बाद करेंगे भुजंगासन। इस प्रकार से दोनों हाथ चेस्ट के बराबर में आएंगे, सामने पैर मिले हुए रहेंगे और इस प्रकार से ऊपर की ओर उठना है। और ऐसे आप जितना आप उठ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, कोई इतना उठ पाएगा, कोई इतना उठ पाएगा, कोई इतना उठ पाएगा। बस कोशिश ये करनी है कि हमारा जो है नाभि तक का ही भाग उठे। कुछ लोग इस प्रकार से उठते हैं, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से नहीं उठेंगे, बस इस प्रकार से उठेंगे जितना आप उठ पाते हैं।